हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की व्यूवर्स राइट नाउ के एनर्जीज के ऊपर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है व्यूवर्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा व्यूवर्स, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे कुछ नए मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे। तो जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी कैंडल वैक्स का। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और उनके बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति आपसे किसी बात पे गुस्सा है। ठीक है, हाँ, ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे गुस्सा है किसी बात पे। आपने मे बी इनको कुछ बोला है हाल फिलहाल में, जब भी आपकी लास्ट रिसेंटली इनसे बात हुई हो, आपकी मीटिंग हुई हो, और ये व्यक्ति तब से ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ये कुछ लोग के लिए मैसेज चैनल हुआ है और ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों में बढ़ती दूरियों की वजह वही सारी बातें हैं, वही सब कुछ है जिसको लेके आपने इनसे कुछ कहा या जो भी आपके मुंह से निकला। मे भी हो सकता है कि आपकी इंटेंशन इनको हर्ट करने की ना हो, या फिर आप इनसे सिर्फ कुछ आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप उनको क्लियर करना चाहते थे। ठीक है, आप इनसे कुछ पूछना चाहते थे कि मतलब जो भी आपके मन में थी बातें, ठीक है, लेकिन वो इनको समझ में बिल्कुल अलग ही तरीके से आई। और आपके पर्सन ने व्यूवर्स या तो उनको अपनी ईगो पे ले लिया है, या आपके बातों से जो भी आपने इनको बोला इनको बड़ा हर्ट हुआ है। ठीक है, ये उन चीज़ों को लेके व्यूवर्स नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस बना रहे हैं, मेंटेन नहीं करें। मे बी ये कुछ बातें थर्ड पार्टी को लेके हो सकती है, जो आपके मन में डाउट्स हो, मे बी आप इनसे पूछ रहे हो। जब आपके पर्सन आपसे दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, मतलब इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आपने इनसे पूछा कि ये सब कुछ तुम्हारी लाइफ में क्या कोई और है, तुम किसी और से प्यार करते हो, ठीक है, या फिर मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, क्या वजह है, तुम मुझे आजकल टाइम नहीं देते हो। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका मे भी कहने का तरीका कुछ और होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लिया है। या फिर व्यूअर्स यहाँ पे ये कहूँ कि ये उन बातों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हो, राइट। लेकिन प्रेशराइज की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का कोई बर्डन चल रहा था, कुछ परेशानियाँ चल रही थी। ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये फेडअप से हो गए थे। इनका कोई काम ऐसा था व्यूवर्स जो अटक गया था, और उस वजह से इस व्यक्ति ने जो सारा का सारा अपना जो फोकस है वो अपनी लाइफ के उस एस्पेक्ट पे लगा लिया। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे अगेन व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि आपका डाउट्स बिल्कुल सही था। ठीक है, ये हर एक के लिए नहीं है मैसेज, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो डाउट्स थे कि इनकी लाइफ में कोई है, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और उस वजह से इनका जो रुझान था, इनका जो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन था, वो थर्ड पार्टी की तरफ या थर्ड पर्सन की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा था। दैट्स व्हाई दे इग्नोरिंग यू, और आपसे डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहे थे। मतलब एक फॉर्मल सा कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ में निभा रहे थे। ठीक है, इस तरह के एनर्जीज है। और ये वर्सन के व्यूअर्स एनर्जीज भी यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपसे अगर इन्होंने बात नहीं की तो ये आपको मे बी ऐसा फील कराना चाहते थे कि आप जो भी सोच रहे हो, मतलब इनका जो फोकस था ना वो यही था कि आप जो भी सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, या फिर इनको अननेसेसरी आप टॉर्चर सा कर रहे हो, या फिर इनके ऊपर बर्डन बनाने की, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उस दिन से व्यूवर्स यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने मे बी इनको दिखाई भी, प्रूव भी की हैं कि देखो मैंने ये देखा है, मैंने ये फील किया है, या फिर मेरे सामने ये बातें आई हैं, क्या ये झूठ है। तो इस वर्सन ने व्यूवर्स उसी समय से आपसे बातें करना मतलब बिल्कुल बंद कर दिया, आपसे मिलना जुलना ये चीज़ें बंद कर दी हैं। और कुछ लोगों ने तो व्यूवर्स यहाँ पे सीधे सीधे बोल भी दिया कि हाँ, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, उसमें कोई वो भी नहीं है। ठीक है,
तो ये व्यूअर्स एक कही हुई बात गुस्से में नज़र आती है कि अब तुम्हें जो करना है करते रहो, मुझे तो ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊँ, तुम्हें क्या ही बोलूँ। इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे है। तो दोनों तरह से अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, तो राइट ना आपके पर्सन इस सारी बातों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने मे बी उस दिन आपसे अगर ढंग से बात की होती या फिर आपसे ढंग से इस विषय पे अगर उन्होंने डिस्कशन किया होता तो शायद ये इशू जो है वो बहुत पहले ही रिजॉल्व हो जाता। तो अभी ये कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे इस इशू पे बात करना चाह रहे हैं, या इनके मन में अभी भी है कि वो आपको कुछ कहे इस कनेक्शन के बारे में या फिर इनकी लाइफ में जो चला था उसके बारे में, क्योंकि इस वजह से ना आप इनसे दूर हो गए। आपने भी एकदम से फील किया कि यार ये पर्सन मुझसे दूर होता जा रहा है। जब आपको दूरियाँ सी महसूस हुई तो आपने भी एफर्ट्स लगाना कहीं ना कहीं देखो कम तो किया है। ऐसा नहीं है कि आपने इनसे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की थी, पर ये बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं बातों को लेके बैठे हुए थे कि आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इनकी इंसल्ट कर रहे हो, या फिर आप इनकी अब मतलब आप इनसे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात कर रहे हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा फील हो रहा था। तो इस पर्सन व्यूअर जैसे कि इरिटेट हो गए, ये मतलब ये ऐसा फील कर रहे थे कि क्या ही समझाऊं मैं इस इंसान को, मेरे पास तो एक तो इनके पास तो कोई जवाब भी नहीं था। सच बताऊं तो उस वक्त है ना, कुछ लोगों के पर्सन के पास तो जवाब भी नहीं था, वो आपको समझा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे थे कि इस समय जो भी आपको कहेंगे ना वो आप उसको झूठ ही मानोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले आपको झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने वो झूठ पकड़ लिए, ठीक है, क्योंकि जब इंसान कोई झूठ पकड़ लेता ना फिर उसको सच साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कई बार झूठ बोले आपसे, आप इन पे पहले भी कई बार डाउट कर चुके थे, फील कर चुके थे। तो ये चीज़ें हुई रिवर्स, तो फिर इनके पास में कोई जवाब नहीं था आपको कन्विंस करने का, फिर आपने भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया यहाँ पे, और इस वजह से ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, ये उस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एक्चुअल में पता है क्या चीज़ें आपके बीच में बेहतर हो जाती, पर जो भी एक्शन आपने देखो आपने तो लिया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, आपने इस कनेक्शन को सेव मतलब इस पर्सन को रास्ते पे लाने के लिए, है ना, अपना जो रिश्ता है वो टूटने से रोकने के लिए। लेकिन इस पर्सन ने उसको बहुत ही नेगेटिव वे में, जैसे कि कहते हैं ना कभी कभी इंसान चिल्लाता है क्यों है, या तो वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है या वो झूठ को सही साबित करना चाहता है, उसको लगता है कि चिल्लाने से ही बात बन सकती है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन आप पे चिल्लाए भी हो, कुछ बोला भी हो, मतलब थोड़ा सा मैं ये नहीं होंगी बहुत ज़्यादा चिल्लाए वैसे, लेकिन इन्होंने अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है थोड़ा चेंज किया, उसमें थोड़ी हार्शनेस नज़र आई, और आपको ये बातें बड़ी हर्ट की। एक तो गलती इंसान की खुद है, ठीक है, ऊपर से ये पर्सन चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रही है, मतलब समझने की जगह कि यार इसकी गलती है उसको एक्सेप्ट कर ले, बातों को ठीक कर ले, सिचुएशन को ठीक कर ले, ये पर्सन ऐसा यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस व्यक्ति को आज कहीं ना कहीं देखो समझ में तो आ रही है कि इनको अननेसेसरी आप पे शाउट नहीं करना चाहिए था, आपके साथ में गलत वे ऑफ टॉकिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटीज़ थी आप पे, जैसे इनको आप ऑफ़र कर रहे थे कि यार चीज़ें बेहतर कर लो, सिचुएशन बेहतर कर लो, तो इनको बेहतर करने के लिए एटलीस्ट कुछ एक्शन तो लेने थे। लेकिन इस पर्सन ने ना, इनको ऐसा लगा कि आप इन्हें नहीं समझ रहे हो, वो थर्ड पर्सन इन्हें बहुत समझ रहा है, या फिर आप इनके हालातों को नहीं समझ रहे जो इनकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं। मे बी करियर में परेशानियाँ हों, लाइफ में कई सारे अप एंड डाउन तो इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे अगर हम देखें ना यहाँ पे मतलब इंसान बौखलाया सा या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा, इरिटेट सा फील करा, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई समझ नहीं रहा है, ठीक है, उसके हालातों को कोई नहीं समझ रहा है। एक तो उसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से घर में आओ या फिर आपके साथ में बात करो तो आप भी वही इश्यूज़ क्रिएट कर देते हो या वही बातें करने लगते हो। तो इनको कोई उस समय ना ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो उनकी मतलब इनकी परेशानी को बस सुन ले, ठीक है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है वो बनी थर्ड पार्टी, ठीक है, वो पर्सन थर्ड पर्सन बना। तो इनको ऐसा लगा जो बातें ये आपसे नहीं कह पा रहे वो थर्ड पर्सन से कह पा रहे हैं, थर्ड पर्सन इनको ज़्यादा केयरिंग कोऑपरेटिंग पर्सन नज़र आ रहा था, ठीक है। ये चीज़ें हुई हैं इनके साथ में, तो दैट्स व्हाई दे आपके जो पर्सन है ना और थर्ड पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस हुए और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और आपसे इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट किया। बट अभी व्यूअर्स जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जो मेन एनर्जी आई है यहाँ पे निकल के वो ये कि अब जो इशू आपके साथ में चल रहा था ना, अगेन वो इशू कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी के साथ में भी शुरू हो गए हैं। जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ना उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अगर मैं सच बताऊँ तो आपके थर्ड पर्सन से, आपके पर्सन से ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इनसे कमिटमेंट निभाए, इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ में अटैच रहे, मतलब जितना टाइम मिल रहा है इट्स ओके, ठीक है, बातें कर रहे हैं वो इनके सुन लेती थी या सुन लेता था, इनके इनके जो भी दुख है, दर्द है, इनकी इरिटेशन है। तो लेकिन अब वो भी सुनते सुनते यहाँ पे जो पर्सन है ना वो पक चुका है, ठीक
ठीक है। ये पर्सन की मतलब हो सकता है हैबिट हो अपना ही रोना रोने की, अपनी बातों को ज़्यादा बोलने की, दूसरे के सुनने की नहीं, ठीक है। तो ये जो थर्ड पर्सन है ना व्यूअर्स, यहाँ भी मुझे वो थोड़ा पकता हुआ सा नज़र आ रहा है यार। ये पर्सन है क्या, ये हर वक्त अपने ही रोना रोता रहता है, अपनी ही बातें करती रहती है। इसको इसको कितना मैं इसकी बातें चुपचाप सहूँ, इसकी बातें कितनी मैं चुपचाप सुनती रहूँ। तो इस तरह से व्यूअर्स देखा जा सकता है ये जो थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, वो अगेन जो जो वक्त उस समय आप फील कर रहे थे ना, कुछ सेम सा ये थर्ड पर्सन भी यहाँ पे फील करता हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है कि यार मतलब जैसे ही आपके पर्सन अपनी लाइफ का रोना रोते हैं, थोड़ा सा वो कन्नी काटने की कोशिश करता है, या फिर इनसे बातें घुमाने की, या फिर इनसे बातें कट करने की, ठीक है बाद में बात करते हैं, अभी अभी बिजी हूँ, समथिंग लाइक कुछ ऐसी एनर्जी। तो इस समय इसलिए आपके पर्सन थोड़ा लोनली सा फील करते नज़र आ रहे हैं। इनको फील हो रहा है यार ये तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है बात मेरी, या फिर इसको इरिटेशन हो रही है मुझसे, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा रहा है, इसके लिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, ठीक है। मैंने उसको इतना ज़्यादा शाउट किया, इसको खुश करने के लिए मैंने उसके ऊपर इसके सामने ही मतलब उसको टॉर्चर किया, मतलब टॉर्चर मतलब मेंटली टॉर्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पर हैं। इसलिए आपके पर्सन का जो आपको लेके थोड़ा जो प्रोस्पेक्टिव रहा है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ सा नज़र आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ें बदल रही हैं। अब आपके पर्सन जैसे आपसे चिड़चिड़ा रहे थे, आपकी बातों से चिड़चिड़ा रहे थे, आपके साथ में रहने से चिड़चिड़ा रहे थे ना, तो अब इनको वो चिड़चिड़ाहट कहीं ना कहीं दूर होती हुई इनकी फ़ील हो रही है मुझे यहाँ पे। और दैट्स वाई इनको फ़ील हो रहा है यार वो पर्सन मेरी कितनी बात है उसने मेरी बर्दाश्त करी हैं, अच्छी बुरे हर चीज़ को मेरी उस व्यक्ति ने यानी आपने बर्दाश्त कर लिया। बट ये पर्सन तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी थर्ड पर्सन जो है बिल्कुल अजीब सा ही बिहेव कर रहा है। तो मतलब अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किससे कहूँ अपनी परेशानियाँ, मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं राइट नाउ, तो मैं किससे कहूँ। तो इनको आपका ख्याल आया यार वो पर्सन कितना टॉलरेट कर लेता था मुझे, या कितना मेरे लिए कर लेता था, मतलब आपकी ना सुन के आपके पर्सन अपनी सुनाते रहते थे। तो ठीक है, ये चीज़ें उनको समझ में आने लगी हैं कि आपका नेचर बिहेवियर उस पर्सन के नेचर बिहेवियर से कितना डिफरेंट है, और आप इनसे कितना डिफरेंट हो, आपके अंदर टॉलरेशन पावर कितनी है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों में व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट नाउ आपकी टॉलरेशन पावर ख़त्म हो चुकी है। पहले जितना आप टॉलरेट कर लिया करते थे ना, बर्दाश्त कर लिया करते थे, राइट नाउ आपके अंदर नहीं है। तो हो सकता है हाल फिलहाल में आपके पर्सन ने आपसे रिकॉन्टेक्ट करने की कोशिश की हो, बट उनको वो चीज़ें फील नहीं हुई आपके साथ में। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, भी हर एक के लिए ना हो। तो आपका जो एक वे ऑफ टॉकिंग था बिल्कुल बदला सा नज़र आया। आपने इनसे बिल्कुल या तो ऊपर से बात करी, या बिल्कुल उखड़े मन से बात करी। तो इस पर्सन को ना वो जो फील होना होता है ना कि केयर होनी फील होती है, या फिर ये कहे कि अंडरस्टैंडिंग, जो आपके पर्सन आपको फिर से अपना रोना ही सुनाने वाले थे, ऐसा नज़र आ रहा है यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, आपको ये सुनाना भी चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, तो वो आपको अपनी लाइफ का आस्पेक्ट ही बताएंगे, यार मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो गया, तुझे पता है मेरे साथ में क्या क्या हो गया, यार बड़ी परेशानी आ गई है, कुछ सुकून नहीं मिलता, रात में चैन से सो नहीं पाती है, सो नहीं पाता, पता नहीं क्या होता चला जा रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, काश मैं मतलब इसलिए तो फिर आप ये भी पूछ सकते हो फिर मेरे पास क्यों आए हो। तो ये कहेंगे यार कि मुझे तुम्हारे साथ बात करके ना बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स सा फील हो जाता है तुमसे ना बात करके, ना ऐसा लगता है कि जैसे किसी अपने ने मेरी कहानी सुन ली है, और मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना है, बस इस तरह से मुझे फीलिंग आती है। तो तुमसे बात करना ना ऐसा लगता है जैसे सारे टेंशनों को मैंने एक दूर कर लिया है। तो जितने पल मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ या बिताता हूँ या बिताती हूँ, तो मुझे लगता है कि टेंशनें मुझसे दूर हैं। तो आप इनके लिए जो स्ट्रेस होता है ना वो रिड्यूस करने का काम करते हो। कुछ लोग होता है स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे लाइक अ थर्ड पार्टी, ठीक है, लेकिन आप हो गए स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये पर्सन आपके पास में आएंगे ना, तो अपनी बातें करने आएंगे, क्योंकि इनके पास में कोई ऐसा पर्सन राइट नाउ है ही नहीं जो इनसे बातें कर ले। हर कोई इनसे दूर भागता हुआ ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर इनको बहुत लोनली सा फील हो रहा है। एक ऐसा पर्सन चाहिए इनको इस समय राइट नाउ जो फ्रेंडली नेचर का हो, ठीक है, जो इनको मतलब कोई कुछ बोले नहीं, मतलब कोई इनको सजेशन ना दे। तो आप इनको सजेशन मत देना, मतलब ये पर्सन ना इनको सजेशन ना हर कोई देता रहता है, फ्री में ज्ञान हर कोई इनको बांटता रहता है, पर इनके किसी काम नहीं आता। इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी सिचुएशन को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता, बट आपको बोलना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको में भी समझ सकते हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज है। तो इनको आप एडवाइस ना देंगे ना कि आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि इनकी जो परेशानियां हैं समवेयर वो बहुत बड़ी हैं यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। और
मे बी आपको वो चीज़ें उस लेवल पे समझ में ना आए, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग उनको सजेशन दोगे। तो बस सुन लेना चुपचाप, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुन लें, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे फ्लेम के थ्रू फील हो रही है ना, इनकी एनर्जी के थ्रू, वो यही है कि आपके पर्सन अपने अंदर ही अंदर सुलग से रहे, अपने अंदर अंदर जल रहे हैं। इनको कोई फील वैसा नहीं कर सकता जैसा आप कर सकते हो। तो इनको एक जो अपने अंदर की जो आंधी है ना, उसको थोड़ा सा शांत करना है, क्योंकि थर्ड पर्सन से भी पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से हो चुके हैं। इस तरह के एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि इनके लिए इस समय ज़रूरी हो, ठीक है। तो यस, आपके पास में आ सकते हैं आपके पर्सन अपनी प्रॉब्लम की कहानी लेके और आपको सुनाना चाहेंगे, ताकि आप दोनों के बीच में, देखो ये एक ना इस फर्स्ट स्टेप रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनर्जीज का, तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप जिससे आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो डेवलप होगी। आप दोनों के बीच में जो इमोशंस है वो डेवलप होंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि ये एक अच्छा मौका है आपके पास में, कि जिससे आप इस व्यक्ति के नज़दीक जा सकते हो, इस व्यक्ति को फील करा सकते हो कि आप इनकी केयर करते हो या इनके ज़्यादा नज़दीक हो। अगर आप ऐसा करना चाहते तो, हर एक के लिए ये एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है एनर्जीज के थ्रू, जो आपके पर्सन चाहते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के नज़दीक पहुँच जाओगे, इवन दो थर्ड पर्सन से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इनकी सुननी है बातें, कुछ कहना वहना ज़्यादा नहीं है, एडवाइस नहीं देनी है। एडवाइस देने का काम तो थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा कर रही है कि ठीक है तुम्हें जो करना करते रहो ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो भी इनके ऊपर प्रेशर बना रही है, जैसे कुछ करने का। थर्ड पर्सन जो है ना, वो यहाँ पे नज़र आया मुझे कि वो प्रेशर बना रहा है इनके ऊपर, इनके तो जैसे कि तुम ये करो, तुम्हें यही करना चाहिए, तुम इस तरह से नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ। तो थर्ड पर्सन भी इन पर किसी तरह का प्रेशर बना रहा है, कुछ करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इस व्यक्ति को और ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि मे बी जो थर्ड पर्सन इनसे करवाना चाहता है, ठीक है, वो आपके पर्सन करना नहीं चाहते। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि ये आप लोगों के लिए भी एनर्जी है यहाँ पे, कि मे बी थर्ड पर्सन, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे मैरिड हों और आपके पर्सन से डाइवोर्स लेने की बात की जा रही है कि वो अब आपको छोड़ दे, ठीक है, कि आपको छोड़े, आपसे डाइवोर्स ले या फिर आपसे ब्रेकअप करे। तो ये चीज़ें, लेकिन आपका पर्सन का मन नहीं है व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इस व्यक्ति का मन है ही नहीं कि आपसे डाइवोर्स ले। ये टालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी को भी, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो जिद पे अड़ी हुई नज़र आ रही है। दैट्स व्हाई आपके पर्सन को इरिटेशन से फील हो रही है कि यार ये पर्सन क्यों नहीं समझ रहा मेरी हालातों को, मेरी स्थिति को। तो ये एक मौका अच्छा है व्यूवर्स आपके पास में अपने रिश्ते को बेहतर करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ टैरो से भी देखना चाहूँगी, ठीक है, उनकी फीलिंग्स वगैरह। ऑलराइट, मैं पहले इसको हटा देती हूँ यहाँ पे। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की और देख लेते हैं व्हाट दे वांट फॉर दिस कनेक्शन। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चाहते हैं। रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपको इसे क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, और उससे पता भी चलता है कि आपको मेरा काम पसंद भी आ रहा है या नहीं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे। वाओ, वी हैव अ, देखो क्या यहाँ पर आ रहा है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे चाहते क्या हैं आपके कनेक्शन के लिए, कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना पास्ट में, मनमुटाव वगैरह जो हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को लेके फीलिंग अपनी एक्सचेंज नहीं की गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं मनमुटाव को मतलब नज़र आ रहा है सॉर्ट आउट आपके पर्सन करना चाहता है। वो आपके साथ में जैसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, जैसे दोस्ताना माहौल होता है ना कि मतलब एक दूसरे के साथ में घुलना मिलना, कनेक्ट होना। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे हैं। बट मैंने जैसे बोला कि इनको एडवाइस मत देना, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि इनको आप एडवाइस ना दो कि आप ये करो वो करो, बस सुन लो इनकी बातों को, क्योंकि इस व्यक्ति को व्यूअर्स एडवाइस देने वाले तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, थर्ड पार्टी भी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे है, लेकिन उनको आपके साथ में ऐसा लगता है कि आप उनके ना गमों को बांटने का काम करते हो। उनकी लाइफ का कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा एस्पेक्ट है जो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ में मतलब एक कोलैबोरेशन सा मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, कनेक्ट होके इनको अच्छा फील होता है। इनको लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इनकी कर देते हो, ठीक है, या फिर इनकी हेल्प कर देते हो समवेयर लाइक। लेकिन एडवाइस के लिए मना कर रही हूँ व्यूअर्स, बार बार मुझे यही मैसेज मिल रहा है। सो मतलब इनको ये मत बोलना कि ठीक है तुम थर्ड पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते। अगर व्यूअर्स इनके लिए छोड़ना इस राइट ना इतना आसान होता, थर्ड पार्टी ही छोड़ चुके होते, ठीक है। तो इनका अपना माइंड सेट यूज़ करने दो, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है।
लेकिन इनको आपकी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। आपके पर्सन को देख रहे हो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट होना, आपसे जुड़ना, आपके साथ में घूमना फिरना, एंजॉय करना इनको बड़ा पसंद है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन राइट नाउ अगर मैं देखूँ तो इनके मन में यही ख्वाब चल रहे हैं, यही इनके मन में फीलिंग है कि वो आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। आपके पर्सन की यही एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पर सारी एनर्जी वही दिखाई दे रही है। चलो मतलब जो भी हुआ सो हुआ, उसको मिट्टी डालो और लाइफ में आगे बढ़ो, राइट। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है। तो ये परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। जो परिस्थितियाँ पास्ट में थी अब आपके पर्सन वैसा राइट ना आपके लिए फील नहीं करते हैं। दे फील अटैचमेंट यहाँ पर आपके साथ में फील हो रहा है, एक क्लोजनेस फील हो रही है, एक फ्रेंडशिप टाइप का रिलेशनशिप आपके फील हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आप उनके हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते या उनके लवर नहीं हो सकते, नहीं। हस्बैंड वाइफ में भी तो फ्रेंडशिप होती है, उनमें भी तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार हम बातें खुल के कर सकते हैं, हमें हिचकिचाना नहीं पड़ता कि यार वो हस्बैंड है वो क्या सोचेगा, वो वाइफ है वो क्या सोचेगी। समवेयर कुछ लोगों में बहुत ऐसा होता है कि बहुत मतलब ओपन होते हैं। तो वैसे आपके पर्सन आपके साथ में फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ में ओपन अप हो सकते हैं और अपने दिल की बातों को, अपने गुबार को हल्का कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में इनका चल रहा है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स राइट नाउ की एनर्जी से अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो नंबर्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग में नज़र आए थे, जो लेटर्स आए थे, लेटर में वी लेटर आप लोग के लिए है और वी है, दोनों ही वी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग के लिए डब्ल्यू की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे है, टी लेटर है, एस लेटर है, के लेटर है। ठीक है, यहाँ पे सी और डी की एनर्जी भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आई थी आप लोगों के लिए। ऑल राइट, तो ये कुछ लेटर्स है, नंबर 1, 9, 6, 4, 3, ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 5 की एनर्जी भी यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा व्यूवर्स में जो नंबर 7 भी नज़र आया था, तो ये कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, राशि में अगर बात करूँ तो वृषभ राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, और इसके अलावा व्यूवर्स स्पाइसेस की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ राशियाँ भी नज़र आई थी। ऑल राइट, तो रीडिंग को व्यूवर्स क्लेम जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।